Dax Tutorials, a step towards the success with trust. वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आप एक्सरसाइज 12.2 की ओर। उस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को लर्न करने होंगे जिस कंसेप्ट पर वो एक्सरसाइज डिपेंड है। मेनली ये एक्सरसाइज जो डिपेंड है वो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल पर डिपेंड है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्किल, इस कंसेप्ट पर मेनली ये एक्सरसाइज डिपेंड है। तो आइए जानते हैं इनके फार्मूलाज को, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जब जैसा कि आप एरिया यानी सेक्टर और सेगमेंट के बारे में आप प्री क्लासेस में 9th में सीख चुके हैं। सेक्टर क्या होता है? रीजन बिटवीन द टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इनोन एज द सेक्टर, यानी दो रेडियाई और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन आता है दैट इज नोन एज द सेक्टर। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में ये दो रेडियाई ओ ए और ओ बी दो रेडियाई हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आर्क आपका ये एल या ए बी आर्क है, इसके बीच में रीजन आ रहा है दैट इज नोन एज द सेक्टर, राइट। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमने पहले एज्यूम किया लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल आर यूनिट एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, यानी सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमारा, यानी पहले हमने फॉर्मूला लिया लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 यूनिट, राइट। आफ्टर दैट अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर को डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं हाफ L इंटू आर। हाफ अगर कहीं पे लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और रेडियस दी हुई है तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ L इंटू आर यूनिट स्क्वायर, ओके। एंड अगर आप L की वैल्यू रख दे पाई आर थीटा अपॉन 180 तो हमें मिलेगा पाई आर और आर का आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180 इंटू 2 करेंगे 360, यानी फाइनली हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यूनिट स्क्वायर, राइट। अब इसमें क्या है, जैसा कि आप जानते हैं छोटा पार्ट होता है उसको माइनर सेक्टर कहते हैं और बड़ा जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर कहते हैं। अगर मेजर सेक्टर की एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम क्या करेंगे पूरे एरिया ऑफ सर्किल में से, यानी एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कहें या सब सेक्टर कहें, इसका मतलब हमें सिर्फ माइनर सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इस तरह से अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, यानी इसकी एक कॉर्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो रीजन होता है दैट इज नोन एज द सेगमेंट। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉर्ड ये हमारी ए बी कॉर्ड है, ठीक है, ए बी कॉर्ड है। तो ए बी और इसके बीच में आर्क के बीच में जो रीजन आ रहा है दैट इज नोन एज द सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। अगर हम इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें और ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लें तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करें तब भी हम सेक्टर का सेगमेंट का एरिया सीधे सीधे इस फॉर्मूला की यूज से दिखा सकते हैं। आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा यूनिट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब इसके बाद सिर्फ वैसे ही जैसे हमें मेजर सेक्टर का यहाँ निकालते थे वैसे ही मेजर सेगमेंट का है। मेजर सेगमेंट हमारा यानी ये हमारा छोटा वाला पार्ट है माइनर है और बड़ा वाला जो बचा वो मेजर है। मेजर निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर सेक्टर सेगमेंट को हम माइनस कर देंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। After that your exercise 12.2 in which your first question is that find the area of sector of a circle with radius 6 cm and length of radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree, यानी एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसका, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पाई 22 अपॉन 7 है 22, आर हमारा 6 मल्टीप्लाई 6, थीटा हमारा 60 अपॉन 360 और ये 7 22 अपॉन 7 का 7। इस तरह से आप देखिए 6 6 36 से 360 कटेगा पूरा, आपका हो गया ये
26 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वन, सर्कमफेरेंस, यानी इसमें ये कह रहे हैं द फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यानी इस क्वाड्रेंट के एरिया फाइंड करना है जिस सर्किल का सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। तो आपको सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल दी हुई है, इसका रेडियस नहीं दिया है। एक और बात बता दें, क्वाड्रेंट जो होता है दैट इज ए सेक्टर, वो भी एक सेक्टर ही होता है, बट इट हैज द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। यानी जब हमारे सेक्टर का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो फिर वो एक क्वाड्रेंट बन जाता है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल, राइट। इस तरीके से पहले हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी होगी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आपको 22 सेंटीमीटर दिया है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr = 22, 2π फॉर 22/7, r हमें फाइंड करना है 22, r = हमारा हुआ 22 × 7/2 × 22, राइट। 22 से 22 कट गया, देन वी गेट रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जैसा हमने बताया 1/4 ऑफ द सर्किल होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमने तब नहीं लिखाया था, अब आप लिखा लें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है 1/4 πr², 1/4 पाई की जगह 22/7 और r हमारा 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2। इस तरह आप देखिए यहाँ ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से ये 11 टाइम कट गया। इस तरह आपका आंसर हो गया 11 7 77, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। After that, your question number 3, and we saying that the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. यानी कोई क्लॉक हैंड है क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और ये पूछा गया है कि इसके द्वारा मिनट हैंड द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। एज वी हैव लेंथ ऑफ द मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर दी हुई है और 5 मिनट में कितना एरिया कवर कर लेती है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा 5 मिनट में उनके सेंट्रल एंगल कितना बनता है, ठीक है। तो आप जानते हैं 360 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, यानी 60 मिनट इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यानी पूरा जो सर्किल होता है 360 मिनट का होता है, पूरा चक्कर एक 60 मिनट का होगा 60 में, और पूरा सर्किल की एंगुलर मेजर होती है वो 360 डिग्री होती है। तो 1 मिनट इक्वल टू 360/60, 5 मिनट इक्वल टू 360 6 डिग्री। तो इसके लिए 5 मिनट के लिए 5 × 6, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल हुआ, यानी जो एंगल है ये हमारा इंटरनल हुआ 30 डिग्री का हुआ। हमें निकालना है लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड है वो हमारा किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, राइट। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड्स इन 5 मिनट। फॉर्मूला हमारा सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा πr² θ/360। पहले पुट कर देते हैं, π फॉर 22/7 मल्टीप्लाई r फॉर 14 मल्टीप्लाई 14 थीटा फॉर 30 होल अपॉन 360। 0 से 0 कट गया, 3 से ये 12 टाइम कट गया, और ये 7 से ये 2 टाइम कट गया, 2 से ये 6 टाइम कट गया, 2 से ये 3 टाइम कट गया, और 2 से ये 11 टाइम कट गया। तो आपका आंसर होगा
14 वन या 14 और 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्वेप्ट बाय मिलिटेंट 154/3 centimeter square. After that, in question number 4, saying that a chord of a circle of radius 10 centimeter, यानी किसी सर्किल की chord जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, subtend a right angle at the center, यानी सेंटर पर राइट एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना और यूज पाई इक्वल टू 3.14 करना। पहले सेगमेंट हम निकाल लेते हैं, इसकी रेडियस आपको दी है सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अगर वो नहीं भी गए तब भी माइनर सेगमेंट ही निकालना होता है। अगर सिर्फ ही कह दिया जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालिए तो भी माइनर सेगमेंट ही निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट r² ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। r हमारा कितना 10 इंटू 10 अपॉन 2 ब्रैकेट पाई 3.14 थीटा हमारा 90 अपॉन 180 माइनस साइन 90। पहले पुट करते हैं, 2 से 5 टाइम कट गया, 10 5 50 ब्रैकेट 90 से 2 टाइम कट गया, 2 से ये 1.57 यानी 1.57 माइनस 1.57 माइनस हमारा साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। आगे चलते हैं 5 0 यानी 15 मल्टीप्लाई 0.57 मल्टीपल कर लेंगे, ये जीरो ये वाला 5 7 या 35 5 5 या 25 एंड 3 28 5 7 या 35 का 5 5 5 या 25 एंड 3 28 डेसिमल 2 डिजिट बार। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। (28.5 centimeter square), right? After that, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो पहले इसका माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करिए। एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो उसका मेजर सेक्टर का निकलेगा। तो पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू पाई r² थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर देंगे 3.14। r हमारा कितना 10 मल्टीप्लाई 10 और थीटा हमारा 90 अपॉन 360। 90 से 4 टाइम कट गए। इसके बाद 100 से डाल करेंगे, डेसिमल मल्टीपल करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। दिस इज 314/4। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 7 या 28, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 32, 4 5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल निकाल लीजिए। पाई r स्क्वायर पाई 3.14 और r हमारा 10 इंटू 10 बिकॉज स्क्वायर, इट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। जैसे हमने बताया आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या कितना आया 340 माइनस और माइनर सेक्टर का आया हमारा 78.5 माइनस कर देंगे इसको 10 में से 5 गया 5 बचा यहाँ रह गया 13 में से 8 गया 5 बचा यहाँ रह गया 10 में 7 गया 3 यहाँ रह गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दिस इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Your question number 5, in which saying that in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of the sector formed by the arc, and area of segment formed by the corresponding chord. यानी आपका रेडियस ऑफ सर्किल दिया आपको 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर जो दिया है वो 60 डिग्री का दिया है। तब आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह पर हमें 22/7 ही लेना। आर हमारा 21 थीटा हमारा 60 अपॉन 7 इंटू 180 राइट। 60 से 3 टाइम कट गया 3 से ये 7 टाइम कट गया और 7 से 7 कट गया। दिस इज 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर आपकी हो गई है लेंथ ऑफ आर 22 सेंटीमीटर हो गई। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सेकेंड पार्ट में फॉर्मूला वाइज आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पूरा लगा सकते हैं या हाफ इंटू एल इंटू आर भी लगा सकते हैं जैसा हमने बताया था हाफ एल इंटू आर। वैल्यू पुट कर दीजिए हाफ एल आपका 22 और आर आपका 21 मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 21 बन जाए 21 और 2 23 231 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे क्या होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे। आर हमारा कितना है 21 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई 22 थीटा हमारा 60 अपॉन 180 माइनस साइन 60। आगे से सॉल्व करते हैं 441 अपॉन 2 ये 3 टाइम कट जाएगा ये हो गया आपका 22/3 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 ट्रेस हो सकते हैं या हो सकता है अंदर मल्टीपल कर दिया हो। देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। अंदर मल्टीपल कर दिया गया है इसमें
इसका अंदर मल्टीपल कर देते हैं 441/2 मल्टीप्लाई 22/3 माइनस 441/2 मल्टीप्लाई √3/2। आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 2 से 11 टाइम कट जाएगा, 3 से 3 बन जा 3 1 बचा 3 4 जा 12 3 7 जा 147 हो गया। 11 का मल्टीपल करते हैं इसमें 11 7 जा 77 11 4 जा 44 एंड 7 44 एंड 7 51 11 1 जा 11 एंड 5 16 माइनस 441/4 √3 231 माइनस 441/4 3 4 सेट। ये पाई की वैल्यू 22/7 रह गया यहाँ पर मल्टीपल, ठीक है राइट। ये 7 रह गया है, यहाँ भी 7 से मल्टीपल आ जाएगा, फिर 7 3 21 आएगा फिर राइट। फिर 21 आएगा यहाँ पर, फिर आपका 21 से ये 21 टाइम कट जाएगा। 21 का जो मल्टीपल करेंगे हम, तो ये था 21 का 11 से कितना आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of the corresponding segment of the circle. After that, your question number 6, in which saying that a chord of a circle of radius 50 centimeters subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi equal to 3.14 and √3 equal to 1.73. पहले आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इक्वल टू r²/2 ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। r²/2 r की वैल्यू हमारी कितनी 15 r²/2 पाई 3.14 थीटा हमारा 60/180 माइनस साइन 60 से 3 टाइम कट जाएगा। आगे 15/2 ये हो गया 314/3 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 225/2 मल्टीप्लाई 3.14/3 माइनस 225/2 मल्टीप्लाई 1.73/2 राइट। आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 से ही कट जाएगा 1.57 और 3 से ही कट जाएगा 75 टाइम। आगे इसका मल्टीपल कर लेंगे। इधर आप देखिए कुछ नहीं कटेगा, इसका से मल्टीपल कर लेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। 5 7 या 35 5 5 जा 25 और 3 28 5 बन जा 5 बन जा 5 और 2 7 इसको 7 से 7 7 जा 49 7 5 जा 35 39 7 1 जा 7 and 3 10 5
9 8 17 का 7 कैरी 1, 17 का 7 कैरी 1 1 1। डेसिमल हमारा 2 डिजिट वाला 117.75 माइनस इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 5 का मल्टीपल कर दीजिए, 5 3 या 15, 5 7 या 35 36, 5 1 या 5 and 3 8, right, 2 3 या 6, 2 7 या 14, 2 2 2 1 या 2, 346। आफ्टर दैट फिर 2 से करेंगे तो 2 3 या 6 4 3, प्लस कर लेंगे 5 2 1 8 9 9 4 13 13 और 6 19 1 3 4 4 8 3। डेसिमल 2 डिजिट वाला यानी ये हुआ हमारा 389.25 फुल अपॉन 4, राइट। इसके बाद आप फोर्सेस को डिवाइड कर दीजिए, 117.75 माइनस 4 9 या 36, 2 बचा 29, 4 7 या 28, 1 बचा 12, 4 3 या 12 और ये 4 1 या 4, 4 2 या 4 5 माइनस करेंगे इसको, ये आपका 10 में से 5 का 5 बचा, 9 में से 2 के 7 बचा, 4 में से गया 1 गया तो बचा 3, यहाँ रह गया 7 में 3 या 4 इंट 7 में से गया 0 और 11 में से 9 गया 2, 20.4375। दिस इज द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में पहले एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करिए। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 और आर की जगह हमें लगाना है 15। मल्टीप्लाई 225, 3.14 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 से, 5 4 या 20 का 0, 5 1 या 5 7 और 5 3 या 15, 2 4 या 8, 2 1 या 2, 2 3 या 6। फिर से आप 8 2 6 0, 15 का 5 कैरी 1 1 5 6 6 और 10 16 का 6 कैरी 1 1 1 2 2 2 4 6 10 का 0 कैरी 1 70। दिस इज 7065 डेसिमल 0 डेसिमल 2 डिजिट। सीधा एरिया ऑफ सर्किल हो गया। अब निकालना एरिया ऑफ हमें मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्किल हमारा कितना है 7065.5 माइनस 20.4375 माइनस करेंगे इसको। 10 में 5 का 5 बचा, 9 में 7 का 2 बचा, 9 में 3 का 6 बचा, रहेगा 4 में 4 का 0.6 का 6 आगे
10 में 2 गया 8 और ये 6, 686.6065 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of the major segment, 686.0625 centimeters. This is the area of the major segment. After that, question number 7. And we are saying that a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Corresponding segment का मतलब हमें माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। आपका एरिया ऑफ सेगमेंट यानी फाइंड करना है। इसमें कॉर्ड उसकी सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस ऑफ सर्किल है वो 12 सेंटीमीटर है। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू r² / 2 ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा, राइट। आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस अपॉन 2 पाई, अगले हमें 3.14 लेना, थीटा की जगह 120 अपॉन 180 माइनस साइन 120, 12 का 144 अपॉन 2 ब्रैकेट 0 से 0 6 2 या 6 3 है। इस तरह से हमारा हो गया 628 6.28 अपॉन 3 माइनस साइन 20 की वैल्यू √3/2 होती है, (6.28 अपॉन 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 अपॉन 2। इसके बाद ये 144 अपॉन 2 ब्रैकेट एल्सियम लेंगे, एल्सियम 6 हो गया, 2 का से मल्टीपल हो जाएगा 12.56 माइनस 3 3 या 9, 3 7 या 21, 3 1 या 3 and 2 5.19। आफ्टर दैट ये देखिए 6 से ये 6 2 या 12 और 12 से 12 टाइम बच जाएगी, राइट। दिस इज 12 मल्टीप्लाई यानी 6 2 या 12 हो जाएगा, 12 से 144 12 टाइम बढ़ गई। इसका वजह से माइनस कर दीजिए समय से, 6 में 16 में से 9 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 4 4 में 1 गया 3 बचा, आगे 4 में 3 बचा, यहाँ रह गया 12 12 में 5 और 7 पॉइंट, राइट। इसका मल्टीपल कर दीजिए, तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 7 या 84, 12 3 या 36 and 8 44, 12 7 या 84 and 4 88 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।